10th क्लास आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक 20.6 समझने जा रहे हैं जिसका नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन वाटर। देखिए जो पानी है ना वाटर, उसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट मीन जो ख़राब चीज़ें हैं, जो कि आलूदा चीज़ें हैं जिससे आलूदगी होगी, उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। देखिए बच्चे ये लॉन्ग कम ही बनेगा, आपने इसको शॉर्ट के लिए रख लेना है। तो पहली दो लाइनें बिल्कुल रीडिंग की लाइनें हैं कि जो वाटर पोल्यूशन है ना अफेक्ट करता है, यानी असर करता है किस पर, ह्यूमन हेल्थ यानी हमारी सेहत के ऊपर, इंसान की, इकोसिस्टम यानी हमारे माहौल के ऊपर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म यानी पानी वाले ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन है तो पानी वाले तो आएंगे। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ दैट आर डिपेंडेंट ऑन गुड वाटर क्वालिटी, यानी कई ऐसी फैक्ट्री इंडस्ट्री होती है जिसमें रिएक्शन करवाने के लिए पानी चाहिए होता है और साफ़ पानी, तो अगर उनको पोल्यूशन वाला पानी मिलेगा, पोल्यूटेड वाटर, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब बनेगी। तो उसके बाद है हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, यानी जो पोल्यूशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, बेसिकली पोल्यूशन के होते ही, पोल्यूटेंट के होते ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, वो कैसे कंट्रोल करने। तो कहता है जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं ना कैन डिसरप्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो पानी वाले सारे इकोसिस्टम, पानी वाले माहौल को डिस्टरप्ट कर सकता है वाटर पोल्यूशन थ्रू, किस प्रोसेस के ज़रिए, यूट्रोफिकेशन। ये मैं पहले समझा चुका हूँ जी। तो बेटा इसके पिछले पेज पर ही ये जो है ना नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर यूट्रोफिकेशन समझाया था। तो अगर किसी बच्चे को नहीं याद, काइंडली वो लेक्चर इसको सुन ले और रिवाइज़ कर ले यूट्रोफिकेशन होता क्या है। तो बहरहाल कहता है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना वो यूट्रोफिकेशन से डिस्टर्ब होता है। यूट्रोफिकेशन मैंने बताया था जो एनिमल होते हैं ना जो पानी के अंदर, जैसा कि फ़िश हो गया, उसको ऑक्सीजन कम मिलती है और अल्टीमेटली उसका सर्वाइव करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट कहते हैं इन्वायरमेंट, रहने की जगह, तो इससे जो पानी है वो रहने के काबिल नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्लस जो पोल्यूटेड वाटर यानी आलूदा पानी है, गंदा पानी है ना, कैन ऑल्सो लोअर क्रॉप यील्ड। क्रॉप कहते हैं जो फसलें, तो जो फसलों की पैदावार है, फसलों में से जो आपको चीज़ें मिलनी थी, अगर पानी वो गंदा आप लगाओगे ना उन फसलों को, तो जाहिर है वो उस हिसाब से नहीं मिल पाएंगी। एंड कंटेमिनेटेड फूड सोर्सेज, और जो फूड सोर्सेज होंगे जहाँ से हमें खुराक मिलती है वो भी कंटेमिनेट हो जाएंगे जी। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन जो पहला बन सकता है मेनली, वैसे तो ये भी लाइनों में से कोई उठा के शॉर्ट दे दे वो, लेकिन मेन ये है कि कैसे कंट्रोल करना है इन इफ़ेक्ट्स को। तो पहली बात कि जो सीवेज है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, सीवेज यानी घरों फैक्ट्रियों में जो गंदा पानी निकलता है ना, जैसे हम नहाते हैं तो पानी जो है वो सीवेज बन जाता है, या जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट वाटर होता है ना, शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी, यानी उस पानी को डायरेक्टली वाटर बॉडी में नहीं डालना। वाटर बॉडी मतलब समुंदर, दरिया वगैरह, बल्कि उसको पहले ट्रीट करो, उसको साफ़ करो, क्योंकि अगर गंदा पानी समुंदर में जाएगा तो सारा समुंदर ही गंदा हो जाएगा, ऐसा समझ लो, सारा नहीं तो कई हिस्सा, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, जो गंदा पानी सीवेज का पानी है उसको पहले ट्रीट किया जाए एंड देन उसको वाटर बॉडी के अंदर डाला जाए, पहली एहतियात ये करनी है। दूसरी ये कि जो प्लास्टिक्स है ना मस्ट बी रीयूज्ड या रीसाइकल, या तो प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल कर लो, जैसा कि प्लास्टिक की बोतल हो गई, या उसको रीसाइकल कर लो, यानी उससे अगेन प्लास्टिक की बोतल बना लो या कोई और चीज़ बना लो, टू मिनिमाइज़ देयर प्रोडक्शन, और नया प्लास्टिक यूज़ ना करो ताकि जो उनकी प्रोडक्शन है वो कम से कम रखी जा सके। अगर आप वन टाइम यूज़ करोगे ना प्लास्टिक को, एक बार प्लास्टिक यूज़ किया फेंक दिया, तो इससे क्या होगा बच्चे, इससे आप बहुत सारा प्लास्टिक पैदा करना शुरू कर दोगे। और इसका नुकसान ये होगा कि जितना ज़्यादा प्लास्टिक होगा ना, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी माइक्रो प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के अंदर बड़े ईजिली चले जाते हैं। तो प्लास्टिक को कम से कम रखना है, और कम से कम कैसे रखा जाए, उसको दोबारा से यूज़ करके और रिसाइकल करके, ठीक है। देन जो केमिकल क्लीनर्स हैं, केमिकल क्लीनर्स मतलब जैसा डिटर्जेंट हो गया, जो घरों में यूज़ करते हैं केमिकल्स जो हमें हमारी चीज़ों को क्लीन करते हैं। इसके अलावा जो फैट या ऑयल वगैरह है या जो ग्रीस वगैरह है, शुड नेवर बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, उसको कभी भी ऐसे पानी में ना फेंको, बल्कि उसको प्रॉपरली मैनेजमेंट करो, क्योंकि अगर वो केमिकल जाएगा उससे वो वाटर बॉडी के अंदर जाएगा ना, तो वाटर बॉडी यानी समुंदर, दरिया, झीलें वगैरह ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या है, मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। आजकल हम ज़राअत के अंदर
फसलों के अंदर धड़ाधड़ पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। पेस्टिसाइड वो दवाई होती है या वो स्प्रे होती हैं जो पेस्ट यानी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, जैसा कि इंसेक्ट्स वगैरह। और फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल होते हैं जो फसलों की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। हम इन पर फुल्ली डिपेंडेंट हो चुके हैं, जबकि हम इनको कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इनका कुछ हिस्सा पानी का पोल्यूशन कॉज कर सकता है, पानी के अंदर किस तरह से जा सकता है और कैसे जा सकता है। ज़मीन से होता होता नीचे को वो सीप करता जाएगा, बहता जाएगा और ज़मीन के नीचे जो पानी का सोर्स होता है उस तक वो पहुंच जाएगा किस तरह से। ठीक है। 5वां पॉइंट है कि जनरल पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन थ्रू पब्लिक कैंपेन। तो कैंपेन चलाई जाए, लोगों को आगाह किया जाए कि ये जो आप अपना घरों का कूड़ा जो होता है या और चीज़ें होती हैं, वेस्ट होती हैं, आप ये पानी में मत फेंकें, इससे कितना ज़्यादा नुकसान है ये लोगों को अवेयर किया जाए। उसके बाद छठा है इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स लॉज। पहले लॉज इम्प्लीमेंट करो, फिर उस पर अमल भी करवाओ फॉर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। यानी एक कानून बना दो कि पानी को जो आलूदा करेगा उस पर इतना फ़ाइन, इतनी सज़ा या ये पेनल्टी लगेगी, तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। जी तो बच्चे अब हमारे पास है वाटर बोर्न डिजीज़। सिंपल सी बात, ऐसी बीमारियां जो पानी के ज़रिए हों, मतलब आलूदा पानी के ज़रिए, पोल्यूटेड वाटर के ज़रिए। तो एक इदारा है पूरी दुनिया का जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने हमें बताया है, एस्टीमेट लगाया है कि जो 80% ऑफ द सिकनेस है ना एंड डिजीज़ है, बीमारियां इन द वर्ल्ड दुनिया की, आर कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। या तो वो गंदे पानी की वजह से हो रही हैं एंड लैक ऑफ सैनिटेशन, या वो सफाई, सैनिटेशन कहते हैं सफाई की कमी की वजह से हो रही है। देखो ना, पानी तो हर इंसान ने पीना, चाहे वो अमीर है गरीब है जैसा भी है, पानी सब ने पीना है। तो पानी की क्वालिटी पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन ऑफ वाटर की वजह से 80% बीमारियां हो रही हैं। अब जो वाटर बोर्न डिजीज़ है ना, उनमें आपको सवाल बन जाता है कि वाटर बोर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कौन सी बीमारियां हैं जो पानी की वजह से हो रही हैं। तो बेटे वो कोलेरा है, टाइफाइड है, मलेरिया है, नोज़िया है और लेप्रोसी है। ओके बेटा, इन बीमारियों का शॉर्टली हमने जो है ना ओवरव्यू लेना है, इंट्रोडक्शन लेना है। कोलेरा क्या है? ये एक बैक्टीरियल बीमारी है, डिजीज़ है, और इसमें क्या होता है, इसमें सीवियर डायरिया, डिहाइड्रेशन होती है। डायरिया मीन बार बार जो है ना लूज़ मोशंस वगैरह आते हैं और पानी बॉडी से निकलता रहता है और बॉडी डिहाइड्रेट कर जाती है। टाइफॉइड जो है ना वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसमें बेसिकली क्या होता है, हाई फीवर, यानी टाइफॉइड का बुखार आपने सुना होगा। और बेटा उसके बाद है मलेरिया डिजीज़, जो पैरासाइट से होती है, बैक्टीरिया से नहीं होती। और ये पैरासाइट कैसे फैलता है? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब बाइट करता है तो ये फैल जाता है मलेरिया। ठीक है। नोज़िया क्या होता है? एक फीलिंग है सिकनेस और डिसकम्फर्ट इन द स्टमक दैट क्रिएट्स अर्ज टू वॉमिट, यानी इसको सिंपल टर्म में याद रखो, जी घबराना, दिल घबराना या उल्टी करने को आना। ऐसा लगेगा जैसे उल्टी आ रही है, जो कंफर्टेबल है फीलिंग वो नहीं होगी। उसके बाद क्या है? लेप्रोसी, एक क्रोनिक बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्रोनिक यानी लंबे अरसे तक रहने वाली डिजीज़ है, दैट मेनली अफेक्ट द स्किन एंड नर्व्स, जो हमारी जिल्द को अफेक्ट करेगी और हमारी नर्व्स यानी हमारी नसें होती हैं बॉडी के अंदर, उनको अफेक्ट करेंगी। तो बहरहाल आपने इनके नाम याद कर लेने हैं, ये कोई बच्चा नॉलेज के लिए याद रखना चाहता है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन पेपर में वो आपसे पूछेगा नहीं कि कोलेरा के बारे में लिखो, टाइफाइड क्या होता है लिखो, वो मैंने जस्ट बताने के लिए लिखा। इन ऑल नियरली 500 मिलियन पीपल, 500 मिलियन पीपल में से ना सफ़र फ्रॉम वाटर बोर्न डिजीज़ एवरी ईयर इन द वर्ल्ड। MCQs के लिए बात है कि हर साल 500 मिलियन लोग क्या करते हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ से सफ़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिलियंस ऑफ पर्सनस आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ कॉल्ड ट्रैकोमा। ओके जी, तो बेटा ट्रैकोमा क्या है? ये एक बैक्टीरियल या बैक्टीरिया की वजह से होने वाला आई का इन्फेक्शन है, दैट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, जो कि अंधापन कॉज कर सकता है इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, यानी अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो आगे लिखा भी है ट्रैकोमा विच ऑफन कॉजेज ब्लाइंडनेस, अंधापन कॉज करेगा। और ये कैसे होगा? जो पानी पिएंगे उन पानी में अगर वो बैक्टीरिया हो गए तो हो सकता है। दिस डिजीज़ इज़ पर्टिकुलरली प्रिवेलेंट अमंग बेबीज़ एंड चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्री।
डेवलपिंग कंट्री जिसमें पाकिस्तान भी आता है, जो अभी डेवलप कर रही हैं, जो पानी को साफ़ करने पर इतना ज़्यादा कैंपेन नहीं चलाती, जिसके लोग इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं करते, तो क्या होगा, उनके बेबीज़ और चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादातर देखा गया है ये ट्रैकोमा बीमारी। उसके अलावा कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो लिवर डिजीज़ यानी हमारे जिगर की बीमारियाँ, जैसा कि हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। और वायरस कहाँ से आएगा, वो गंदे पानी में मौजूद होगा, जो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। सो इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लेना है, शॉर्ट बन सकता है इसमें। उसके बाद बच्चे फाइनली शॉर्ट है कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए, क्या क्या परहेज़ किया जाए, कैसे बचा जाए इन डिजीज़ से। पहला परहेज़ ये है कि ड्रिंक क्लीन वाटर आफ्टर रिमूविंग इम्प्योरिटीज़। तो सिंपल सी बात है कि अगर गंदे पानी से बीमारियां हो रही हैं तो पानी को साफ़ कर लो, कैसे, उसमें से इम्प्योरिटी को रिमूव कर लो। एंड बॉइलिंग, और उसको बॉयल करके पियो, जैसे फिल्टर पानी होता है ना वैसे, टू किल द जर्म्स, ताकि उसमें जरासीम मर सकें। दूसरी बात, प्रैक्टिस हाइजीन। हाइजीन कहते हैं सफाई, सफाई का ख्याल रखें बाय कीपिंग योर बॉडी स्पेशली हैंड्स क्लीन, क्योंकि हाथ से ही आपने खाना खाना होता है ना, तो वो साफ़ होंगे तो जर्म्स अंदर नहीं जा पाएंगे। एंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, तो आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर जो सैनिटेशन यानी सफाई की फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, वो अवेलेबल हों।